सर मेरे को एक पूछना था, जैसे मेडिटेशन में ज्यादातर लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी के बारे में बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को इतना मालूम नहीं, तो उस बारे में मेरे को आपसे जानना। अगर ये इस क्वेश्चन के लिए जरूरी क्वेश्चन है तो आंसर दीजिए, नहीं तो बाद में क्या। नहीं, जरूरी है। ये 99% लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी, कुंडलिनी क्या है, ये चक्र क्या है, मेडिटेशन क्या है, गॉड है या नहीं है, आत्मा होती है नहीं होती है, स्वर्ग नरक कहाँ है, ये तो चलता रहेगा तुम्हारे दिमाग में, जरूर चल रहा होगा, सबके में चल रहा होगा। देखो, ये सारी चीजें सुनी सुनाई है। कुंडलिनी होती है, चक्र होते हैं, ये होते हैं। अब ये सुनी सुनाई क्यों है, और आप क्यों नहीं मानोगे मेरी बात को? क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुन लिया, लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रूव करके दिखाया है, कोशिश की है, दिखाया नहीं है, कोशिश की है कि कुंडलिनी शक्ति होती है, ये होता है, ग्रंथों में लिखा है, चीजों का हवाला देख के आपको बताया है। लेकिन आपके पास कोई लाइव एग्जाम्पल नहीं है। अगर मैं कहूं सूरज है तो आप आज मना करोगे, लेकिन सुबह अगर मैं आपको दिखा दूं ना उधर छत पे खड़े होके अपने, तो आप कहोगे हाँ सर सच कहा था, है। लेकिन जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि कुंडलिनी शक्ति है, वो लोग दिखा नहीं सकते आपको, वो लोग बातों में उलझा सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि सारी शक्तियां हैं, मैं क्यों मना करूं कि कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मेरे साथ बैठो, जैसा मैं करता हूं वैसा करो, और सब कुछ फील करने लगोगे, जो है जो नहीं है सब कुछ पता लग जाएगा। मैं क्यों लोगों को गलत बोलूं, अगर होगा तो पता लग जाएगा। इसी को तो आत्मज्ञान बोलते हैं। अब अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मुझे आत्मज्ञान है, शक्ति जागृत हो गई है, आत्मज्ञान आ गया है, और वो चीजें वही बता रहा है जो किसी और ने बताई है, तो वो आत्मज्ञान कहां से हुआ? आत्मज्ञान का मतलब क्या है, उसकी व्याख्या क्या है? आत्मज्ञान वो है जो आपके खुद का ज्ञान है। अगर आपने किसी किताब से कोई बात सुनी, पढ़ी और यहां बोल दी आके, तो वो आत्मज्ञान कहां से हुआ? किताबी ज्ञान होगा, उसको किताबी ज्ञान बोला जाएगा। अगर कोई इंसान अपने पापा से कुछ सीखा और यहाँ आके बोल रहा है, वो पापा ज्ञान हो गया। मम्मी से सीखा तो मम्मी ज्ञान हो गया। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान वो है जो आपने कहीं बाहर से नहीं सीखा, आंखें बंद करके अपने आप को फील किया, वो ज्ञान आपको मिला, फिर आपको अपने आप ही किसी सवाल का जवाब मिला, वो है आत्मज्ञान। तो मैं कहता हूं कि ये जो सारे सवाल चल रहे हैं कि चक्र हैं, कुंडलिनी शक्ति है, या जितनी भी मिथ हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इनको जान लो, पहले खुद जान लो, खुद बैठो और जान लो कि है या नहीं है, ईश्वर है नहीं है, बैठो और जान लो। मैं प्रूव कर सकता हूं कि है, और मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि नहीं है, तो इसका मतलब ये सच नहीं हो सकता। मैं झूठा हूं, क्योंकि मैं सच भी बना सकता हूं, उसको झूठ भी बना सकता हूं। तो तुम तो मेरी बातों में आ जाओगे। तो अगर चाहते हो किसी की बात में ना आओ, तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो, फिर किसी की बात में नहीं आओगे, ना ही किसी को अपनी बात में फंसाओगे और ना ही किसी की बात में आओगे। इसीलिए हमेशा जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, उन्होंने कभी भी इन चीजों के बारे में व्याख्या नहीं, ईश्वर है नहीं है, कुछ नहीं बताया। बस उन लोगों को मालूम था कि है या नहीं है। आत्मज्ञान यही तो होता है। लेकिन आत्मज्ञान किसी को बांटा नहीं जा, केवल रास्ता दिखाया जा सकता है, और मैं भी केवल बस रास्ता ही दिखाऊंगा, उसका एक्सेस दे दूंगा आपको वो चीज दे नहीं सकता। मैंने पहले सेशन में ये बात बोली थी कि मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे गाने हैं, और आप पेन ड्राइव लेके मेरे पास आ जाते हो, सर पेन ड्राइव में भर दो, तो कितना ले पाओगे उसमें? 20 GB, 30 GB, 1 TB, है ना? इससे ज्यादा नहीं ले पाओगे। तो पासवर्ड मांगो ना सीधा, कि सर कंप्यूटर का पासवर्ड दे दो, हम भी चलाएंगे, वहां से एक एक्सेस मिल जाएगा, इंटरनेट के थ्रू वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना? तो मेरा हॉटस्पॉट खुला है, तुम बस वाईफाई ऑन करो ना, क्यों दिक्कत मान रहे हो किसी चीज की, है ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, तो मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? फिर बस उस चीज से कनेक्ट हो गए, तो मैं कनेक्टिविटी का रास्ता बता सकता हूँ, तो समझ में आ जाएगा आत्मज्ञान क्या होता है। सारी किताबों को साइड में रख दोगे, सारी किताबें, सारे मोटिवेशनल स्पीकर, खुद एक अपने आप में मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे, अपने लिए हमेशा मोटिवेट रहोगे और दूसरों को भी कर सकते हो हमेशा।
तो उस चीज को देखो ना, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं जी, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। बस कोई इंसान इस तरीके से ये चीज कर रहा है कि बस परेशान हुआ, 2-4 वीडियो देखी, खुश हो गया, फिर दोबारा से वो हवा निकल गई, फिर वैसे ही हो गया। ऐसे मत करो। कुछ ऐसा मोटिवेशन पालो जो तुम्हारे अंदर खुद रहे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं हूं, कोई दूसरा स्पीकर तुम्हारे साथ नहीं है, किताबें तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ तुम खुद हो। तो अपने ज्ञान को प्राप्त करो, उस ज्ञान से ही पता लगेगा कि ये शक्तियां हैं या नहीं है। मेरे बताने से नहीं पता लगेगा। अगर मैं कहूंगा कि है तो तुम मान लोगे, क्योंकि तुम माने बैठे हो, तुम पहले ही माने बैठे हो कि है। अगर मैं मना करूंगा तो विरोध पैदा होगा, अगर हाँ करूंगा तो मान लोगे कि हाँ। उसमें क्या होगा, एक परत और चढ़ जाएगी। जो भी एक धुंध है तुम्हारे ऊपर, थोड़ी सी धूल उस पर और जमा हो जाएगी। किसी और बड़े आदमी से पूछोगे, एक धूल और जम जाएगी, हाँ, जमती चली जाएगी। वो परत ऐसी हो जाएगी कि तुम ये ही ना देख पाओगे कि अंदर क्या है, कि धूल के अंदर भी कुछ है, ये पता ही ना लगेगा। जैसे इस धरती को लोग समझते हैं ये मिट्टी से बनी है, क्यों? क्योंकि यही नहीं पता कि अंदर उसके क्या है, नीचे क्या है। तुम्हें कहाँ पता है कुछ कि उसके नीचे क्या है ना? और ये सही है, क्योंकि आज क्या हुआ है कि जैसे यूट्यूब फॉलो तो मोटिवेशनल वीडियो से ज्यादा ये कुंडलिनी के वीडियो ज्यादा आते हैं, और बहुत से लोग ट्राई भी करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो न जाने अभी कैसे इसके कोर्सेज भी आ रहे हैं। बहुत से लोग अभी चक्र के कर से बैलेंसिंग के चक्कर कोर्सेज ला रहे हैं, तो बहुत से लोगों के पास जाके आया है, तो ऐसे मतलब गवा के आया है, लेकिन कुछ असर नहीं। और ऐसे क्या होता है कि वो इतना अभी फ्रस्ट्रेट हो गया कि हर एक के पास जाओ तो हर एक का अलग अलग तरीका है। और अभी जो अपने बात में बोलते बोलते कहा ना कि हमारा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन सबसे बड़ा हम सपोर्ट तो हम खुद ही है। तो आत्मज्ञान, हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब गलती उन लोगों की नहीं है। वीडियो अगर कोई बना रहा है तो आप लोग बोलते हो कि YouTube पे कितनी सारी फेक चीजें डाल देते हैं लोग, ऐसे ही कुछ भी कुंडलिनी के बारे में डाल दिया, चक्रों के बारे में डाल दिया, फेक वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, फेक वीडियो बना डाल रहे हैं। पागल नहीं है वो लोग, वो समझदार हैं। पागल तुम हो जो जाते हो वहां पर। अगर वो एक वीडियो डाले, उसने 10 साल पहले एक वीडियो डाली थी और उस पे एक हफ्ते में 10,000 व्यूज आ गए थे, तो उसने तुरंत दूसरी वीडियो बनाई थी। समझ रहे हो? अगर उस पे व्यूज ही ना आते, उस पे लाइक्स ही ना आते, उस पे कमेंट्स ही ना आते, वो वीडियो कहां से बनाता? उसको पता लग गया कि तुम्हारे अंदर की बीमारी क्या है, तुम्हारे अंदर का डर क्या है, तुम्हारी जिज्ञासा क्या है, और वो उस चीज को बनाने लगा। तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली, तो बस उसके ऊपर वो बनाने लगा वीडियो, और बस निकल चला। और हमारी भी एक प्रॉब्लम है, अगर किसी वीडियो के अंदर 2 व्यूज हैं, उस पे मजा नहीं आएगा हमें। हम सोचेंगे ये इसमें मजा नहीं है। जहां भीड़, जिस दुकान पे भीड़ होगी वहां हम टिकेंगे, वहां हम देखेंगे कि कुछ अच्छा ही बिक रहा होगा और हम भी ले लेंगे। तो हम इन्फ्लुएंस हैं दूसरे लोगों से। सही बोले। हमारा खुद का ज्ञान कहाँ है? जहां भीड़ दिखी वहीं हम खड़े हो गए। किसी ने कह दिया कि वहां अच्छा नहीं मिलता, तो हम भी चले आए। किसी एक इंसान ने कह दिया कि यार इस ढाबे से खाना मत खाना, इसकी दाल में मक्खी निकली थी एक बार, तुम भी हट जाओगे वहां से, तुम भी नहीं खाओ। ये भी नहीं सोचोगे कि वो कब की बात है, या उस समय बनाता कौन था, या उस मौसम में मक्खी थी, इस मौसम में मक्खी थोड़ी है, या वो सच भी कह रहा है या झूठ कह रहा है। सोचो एक बार, तुम चले आओगे। तुम्हारा ज्ञान है कहाँ? वही ज्ञान प्राप्त करना है तुम लोग। मेरा जो मोटिव है वो यही है कि तुम्हें वैसा बना दो। मैं नहीं चाहता कि मैं एक डॉक्टर बनूं और तुम्हारा इलाज करता रहूं, नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद डॉक्टर बन जाओ और अपना इलाज कभी भी कर सको, और तुम्हारे पास कोई आए तो उसको भी कहो कि तू भी डॉक्टर बन जा। सबको डिग्रियां बांटो, दवाइयां नहीं। ठीक है, चलो दूसरा सवाल ले लेते हैं। वेलकम।